महाकुंभ 2025 अभी चल रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या की रात 28 और 29 दिसंबर की रात को भगदड़ मच गई। रात के लगभग 1 बजे का समय होगा। लोगों में इतना उतावलापन, लोगों में इतनी घबराहट हो गई कि किसी ने कुछ नहीं देखा। जिसे जहां जगह मिली, जैसी जगह मिली, जो जहां से भाग सकता था, अपनी जान बचा सकता था, बचाने की कोशिश कर रहा था। इस भगदड़ में जो गिरा वो फिर कभी उठ नहीं पाया। जिसका हाथ जिससे छूटा, फिर वो उसका हाथ पकड़ नहीं पाया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। लोग बिलखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे। अपनों की चीख पुकार को लोगों ने अपने कानों से सुना। जिसने भी सुना वो सबबद्ध रह गया, रोने लगा, चीखने लगा, पुकारने लगा। लोग किसी भी तरह अपनों तक पहुंचना चाहते थे, पर ये उनकी सारी कोशिश थी वो बेकार थी। अब इसी सिलसिले में एक लड़की ने रात में एक वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड किया और उसने कहा कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुंभ में भी आना चाहते हैं तो मत आइए, आप थोड़ा समय बाद आइएगा जब भीड़ कम हो जाए। और इसी भगदड़ में, इसी भूचाल में, लोगों के जन सैलाब में भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हुई। पहली भगदड़ हुई संगम तट पर, जिस भगदड़ को आप सभी ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंची, जो जानकारी आपको मिली। मौनी अमावस्या की रात 28 जनवरी 2025 को रात लगभग 1 बजे के आसपास हुआ। दूसरा जो हादसा हुआ वो सूजी का हादसा था। झूसी में लोगों की इतनी भगदड़ मच गई कि झूसी में जहां भी देखें वहां पर लोगों की चप्पल, लोगों का सामान, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड पड़ा हुआ था। मलबे का इतना बड़ा ढेर लग गया कि उसे हटाने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई। किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की मनाही थी। अंदर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे, एक वो जिसका कोई व्यक्ति खो गया है और एक वो जो मृत से संबंध रखता है। बाकी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। महाकुंभ 2025 में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के कारण प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में भारी भीड़ है। वाराणसी के घाटों पर लोग, लाखों भक्त अभी जुटे हुए हैं, वहां पर हैं। अयोध्या के राम पथ और भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बनता है। इतने श्रद्धालु हैं कि जहां आप नज़र दौड़ाएंगे वहां आपको सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। इसी भीड़ के चलते अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन के लिए मंदिर पटों को 18 घंटे तक खोलने का फैसला किया है। मंदिर के पट लगातार 18 घंटे तक खोले जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन लगातार 18 घंटे में आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के घटना होने के बाद भी वहां के मौके पर स्नान का कुल आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर चुका है। महाकुंभ को चालू हुए जो अमृत स्नान है, महाकुंभ है, 144 वर्षों बाद ये संयोग आया है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। 45 किलोमीटर के लगभग एरिया में ये पंडाल लगा हुआ है। 16 दिन आज कुंभ को चलते हुए हो गए हैं और अब तक ये आंकड़ा, श्रद्धालुओं का आंकड़ा, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी जो लगाई है उसकी संख्या 29 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 28 जनवरी की रात, 29 जनवरी की रात लगभग 1 बजे भगदड़ मचती है। उसके बावजूद भी मौनी अमावस्या पर लोगों ने अपनी आस्था को बनाए रखा, अपनी श्रद्धा को बनाए रखा और 8 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या की रात एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ हुई। पहली संगम नोच पर, दूसरी जूसी सेक्टर 21 पर। भगदड़ आने और जाने के टकराव के कारण हुई। भगदड़ मची तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जिसको जहां मिली वो वहां से निकलने लगा। कोई बैरिकेड कूद कर निकला, कोई दुकानों में छुप गया। इतनी भगदड़ मचा दी कि पुलिस की सहायता के लिए जो चौकी बनाई गई थी वो चौकी भी तहस नहस हो गई।
शासन प्रशासन ने जो उम्मीद लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा जनता पहुंची। शासन ने स्थिति को बहुत बाखूबी काबू किया, स्थिति को संभाला, लोगों को पैनिक नहीं होने दिया, लोगों को डरने नहीं दिया। अगर लोग डरते तो ये भगदड़, ये भीड़ का माहौल और हो जाता। धीरे धीरे ये खबर पूरे पंडाल जो 45 किलोमीटर का था उससे निकल कर इलाहाबाद, प्रयागराज और फिर पूरे भारत में फैलने लगी। जो जिसका संबंधी, जो जिसका परिचित मित्र परिवार के लोग कुंभ में गए थे वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन किसी से संपर्क हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उस भगदड़ में लोगों का, श्रद्धालुओं का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी जान को बचाना, किसी भी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। और इसके प्रयास में, इस साहस में, इस उम्मीद में कि हम अपनों तक पहुंच सकें, लोगों ने इधर उधर भागना चालू कर दिया। लोग टकराए, टकराव में जो गिरा वो फिर कभी उठ ही नहीं पाया। जो इस भीड़ में गुम हो गया वो शायद किसी को मिला, शायद किसी को ना मिला। एक इलाहाबाद के रहने वाले सज्जन इस दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो गए, अंतर्धीन हो गए। छतरपुर, पन्ना के कई लोग आज तक पता नहीं है। भोपाल के एक व्यक्ति जो बेरसिया के रहने वाले थे वो भी इस भगदड़ में अंतर्ध्यान हो गए। वो भी गिरे तो फिर उठ नहीं पाए, क्योंकि सबको अपनी जान बचाने की जिद्दोजहद थी, अपनी जान बचाने की जल्दी थी। प्रशासन ने बाखूबी काम निभाया। हम जब एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, जो छोटा सा चल समारोह करते हैं, घर में छोटी सी कथा करते हैं, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। जबकि ये तो करोड़ों की सैलाब, करोड़ों की जनता, करोड़ों के भक्तों को संभालने का एक पर्व है, एक प्रक्रिया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर प्रशासन ने इसको बाखूबी निभाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आलोचना ना करें शासन प्रशासन की, बल्कि सहायता करें। थोड़े बोड़े उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। हादसा हुआ कि मैं मानता हूँ, लोगों से मेरी आस्था है और व्रत है, उनको मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी भी संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना था कि इस पूरे पंडाल में, पूरे प्रयागराज 2025 में भगदड़ दो जगह हुई। पहली संगम नोच पर, जिसका कारण मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीआईपी और वेरी वीआईपी श्रद्धालुओं के स्नान का कारण बताया जा रहा है, जिससे आम जनों को रोक दिया गया था और भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई, बैरिकेड पर दबाव पड़ा और इस दबाव के कारण ही भगदड़ का अंदेशा बताया जा रहा है। दूसरा, सूजी सेक्टर, जूसी सेक्टर 221, सेक्टर 21 में भी भगदड़ हुई, पर संगम नोच की खबर को तत्परता से दिखाया गया, जबकि भगदड़ दो जगह हुई, संगम नोच और सूजी सेक्टर 21। एक ही जगह से लोगों का निकलना और एक ही जगह से लोगों का आना, टकराव हुआ और टकराव के कारण हड़कंप मचा और हड़कंप भगदड़ में मच गई, बदल गई और इतनी भगदड़ मच गई कि लोगों के जूते, चप्पल, सामान और जो भी चीज़ उनसे छूटी फिर वो उठा नहीं पाए और एक ढेर बन गया, एक पहाड़ बन गया, जिसे उठाने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा और लगभग 6 ट्रॉलियों में भरकर इस बचे हुए जो सामान थे, अवशेष थे, उनको यहाँ से वहाँ हटाया गया। क्योंकि जिसका झोला छूट गया, किसी के जूते चप्पल छूट गए तो फिर वो उसको उठा ही नहीं पाए, और अधिकतर जो ढेर में सामान था वो जूते चप्पलों की संख्या ज़्यादा थी। इस कहानी को, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, ये वास्तविकता से अवगत कराना है। अभी कुंभ में कई शाही स्नान बचे हैं, कई स्नान हैं, अभी कुंभ काफ़ी समय तक चलेगा, फरवरी में इसका समापन है। आप अगर अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो सुरक्षित जाएं, सावधानी से जाएं, ऐसी प्लानिंग से जाएं कि हम भटके ना, एक साथ रहें, सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। स्नान सावधानी से करें, सुरक्षित करें। स्नान के लिए अगर समय मिले तो बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि ये संयोग 144 वर्ष बाद आया है और प्रभु ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को देते हैं, कम लोगों को ये अवसर मिलता है। रामलला के दर्शन आप करना चाहें तो 18 घंटे तक मंदिर के पट खुले हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और शासन प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अभी वो दर्शन को ना जाएं, क्योंकि बाहर के श्रद्धालु
जो श्रद्धालु अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए गए थे या अब आगे स्नान करने के लिए जाएंगे, वो रामलला के दर्शन जरूर करेंगे और जरूर जाएंगे। भगवान ने चाहा, मेरा जाना हुआ तो मैं भी जाऊंगा और आपको अवसर मिले तो आप भी जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना था कि भगदड़ जो मची, 2 जगह मची, संगम नौ जो सूजी सेक्टर 21 में कुंभराज महाकुंभ का भी आयोजन चल रहा है प्रयागराज में। 144 वर्षों बाद ये योग आया है। अगली कहानी, अगले वीडियो, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक ओरिजिनल कहानी के साथ। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में बताइएगा। और मृत लोगों को मेरी श्रद्धांजलि, घायल लोगों से मेरी संवेदना, और आपसे यही गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कुंभ में जाए तो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, स्नान करें, सुरक्षित करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, साकुशल जाएं, साकुशल वापिस आएँ। क्योंकि परिवार जब आप कुंभ में जाते हैं तो आपके जाने का इंतज़ार करता है, आपके आने का इंतज़ार करता है, बेसब्री से आपकी राह ताकता है। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपके परिवार को कष्ट का सामना करना पड़े। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली कहानी, अगले वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।